की सभी छात्राओं को गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे पेपर सेकंड का धर्म सुधार आंदोलन। मैं डॉक्टर मंजू कंचल। धर्म सुधार आंदोलन के प्रारंभ होने से पूर्व क्या स्थिति थी यूरोप में, धर्म सुधार आंदोलन का अर्थ क्या है, इसके उद्देश्य क्या थे और धर्म सुधार आंदोलन के कारण क्या थे, इस सब के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोप में कैथोलिक ईसाई चर्च का एक महत्वपूर्ण स्थान था। प्रत्येक राज्य यानी यूरोप के प्रत्येक राज्य चर्च के समर्थक थे और चर्च की जो भी आलोचना की जाती थी या उसका विरोध किया जाता था तो उस राज्य को उचित सज़ा दी जाती थी। चर्च ईसाई धर्म के परंपरागत विश्वासों और निष्ठा का प्रतीक समझा जाता था। अब धर्म सुधार आंदोलन से पूर्व हम चर्च के संगठन के बारे में बात करेंगे। चर्च में संगठन के रूप में रोम का बिशप सबसे उच्च स्थान रखता था, जिसे कि पोप के नाम से भी पुकारा जाता था और उसका निर्वाचन जीवन भर के लिए खास पादरियों के द्वारा किया जाता था। पोप चर्च का सर्वोच्च नियम निर्माता, सर्वोच्च न्यायाधीश, संपूर्ण गतिविधियों और वित्त व्यवस्था का सर्वोच्च प्रशासक होता था। वह यूरोप में किसी भी ईसाई राज्य के शासक को पदच्युत कर सकता था और सिविल कानूनों पर उसकी नज़र रहती थी और उनको वो रद्द भी कर सकता था। और जितनी भी ईसाई जगत की भूमि थी उनसे कर वसूल कर सकता था। विवाह, तलाक, वसीयत, उत्तराधिकार संबंधी सभी मामलों का अंतिम निर्णय उसके दरबार में किया जाता था। तो चर्च की आंदोलन से पूर्व की स्थिति इस प्रकार की पाई जाती थी। और 15वीं शताब्दी की अगर हम बात करें तो 15वीं शताब्दी में पोप अत्यधिक सांसारिक हो गए थे और उसका सबसे बड़ा उदाहरण हम 1491 से लेकर 1503 ईस्वी में एक अलेक्जेंडर षष्ठम का ले सकते हैं। और कहा जाता है उसके बारे में कि वह विलासी तथा भ्रष्ट जीवन जीने के लिए प्रसिद्ध था और रोम में जिस अनैतिकता और सांसारिकता का बोलबाला था उसका प्रभाव पूरे यूरोप पर इसी कारण दिखाई देने लगा था। पादरियों ने अपने कर्तव्य को निभाना बंद कर दिया था और वो धनी और आलसी बन गए थे और उनका जीवन भोग विलास में लिप्त रहने लगा था। कई ऐसे अज्ञानी और पापी पादरी थे जो कि संख्या में हालांकि कम थे, लेकिन वह पूरे यूरोप में चर्चा का विषय बने हुए थे और चर्च की वित्तीय व्यवस्थाओं को लेकर भी जनता में भारी असंतोष व्याप्त हो गया था। ऐसी स्थिति में यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का सूत्रपात हुआ। तो ये थी आंदोलन से पूर्व की स्थिति। दूसरा है धर्म सुधार आंदोलन का मतलब क्या है। जैसा कि इसके शाब्दिक अर्थ को यदि हम देखते हैं तो धर्म सुधार आंदोलन यानी कैथोलिक धर्म में सुधार करने के लिए जो आंदोलन प्रारंभ हुआ उसे हम धर्म सुधार आंदोलन कहते हैं। यूरोप के विभिन्न इतिहासकारों ने इसको अपने शब्दों में जो परिभाषित किया है उसके अनुसार डॉक्टर तोकारेव के शब्दों में 16वीं शताब्दी के आरंभ में मध्य और उत्तरी यूरोप के देशों में सामंतवाद और उसकी धार्मिक अभिव्यक्ति कैथोलिक मत के विरुद्ध पोप के कार्यालय की निरंकुशता से के विरुद्ध जो आंदोलन किया गया उसको धर्म सुधार आंदोलन कहा जाता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि 16वीं शताब्दी के अंतर्गत सामंतवाद और कैथोलिक धर्म
में व्याप्त बुराइयों के विरुद्ध जो आंदोलन प्रारंभ किया गया उसको हम धर्म सुधार आंदोलन कहते हैं। इसी प्रकार से इतिहासकार डीजे हिल के शब्दों में धर्म सुधार आंदोलन धार्मिक भ्रष्टाचार को जनता द्वारा अधिक सहन नहीं किए जाने के कारण जर्मन मस्तिष्क एवं प्रकृति का तर्क संगत एवं आवश्यक उपज कही जा सकती है। यानी भ्रष्टाचार के विरुद्ध अब जनता ने इसको सहन करने से इनकार कर दिया और सबसे पहले जर्मनी में लूथर के द्वारा इस आंदोलन को प्रारंभ किया गया और तर्क के माध्यम से संविधान को नकारने का प्रयास किया गया। इसे हम धर्म सुधार आंदोलन की संज्ञा प्रदान करते हैं। 16वीं शताब्दी में अर्थ की दृष्टि से यदि हम देखें तो 16वीं शताब्दी में चर्च की कुछ धार्मिक बातों और विचारों के विरुद्ध जबरदस्त विद्रोह हुआ और चर्च उनको समाप्त करने में असमर्थ रहा और न ही उन विद्रोहियों की मांग को पूरा कर पाया और इसी कारण कैथोलिक चर्च का विभाजन हो गया और ईसाई जगत दो भागों में विभाजित हो गया और जिसे नए धर्म को या नए संप्रदाय को प्रोटेस्टेंट धर्म के नाम से पुकारा गया। यानी इसका जो नाम रखा गया है प्रोटेस्टेंट धर्म, वो दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना और रिफॉर्मेशन अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका मतलब है विरोध करना और आंदोलन करना। तो इस प्रकार से इसे प्रोटेस्टेंट धर्म के नाम से यह आंदोलन प्रसिद्ध हुआ और इसे प्रोटेस्टेंट क्रांति के नाम से भी पुकारा जाता है। तो ये था धर्म सुधार आंदोलन का अर्थ। इसके बाद हम लेंगे धर्म सुधार आंदोलन के उद्देश्य क्या थे। और उद्देश्य में जब ये आंदोलन प्रारंभ हुआ तो आंदोलनकारियों या विद्रोहियों का प्रथम जो उद्देश्य था वह था पोप व धर्माधिकारियों के नैतिक जीवन में सुधार करना। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि पोप और पादरी अत्यधिक भ्रष्ट हो चुके थे, विलासी हो चुके थे और अनैतिक जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो सबसे प्रमुख उद्देश्य धर्म सुधार आंदोलन का ये था कि कैथोलिक धर्म के पादरियों और पोप के जीवन को नैतिक बनाना और उसमें सुधार करना। दूसरा जो उद्देश्य था वह था पोप की धार्मिक निरंकुशता व असीमित अधिकारों पर अंकुश लगाना। यानी धार्मिक दृष्टि से जो पोप को ईसाई जगत में सर्वोच्चता प्राप्त थी और वह निरंकुश बन चुका था और उसके पास न्यायिक क्षेत्र में और वित्त क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में नियम निर्माता की दृष्टि से सभी गतिविधियों में जो सर्वोच्च स्थान प्राप्त था और निरंकुश अधिकार प्राप्त थे उन पर अंकुश लगाना इसका प्रमुख उद्देश्य पाया जाता था। तीसरा इसका उद्देश्य था धर्माधिकारियों की चारित्रिक बुराइयों को दूर करना। यानी किसी भी धर्माधिकारी का प्रथम उद्देश्य या कर्तव्य ये माना जाता है कि वह आध्यात्मिक ज्ञान को जनता में प्रसारित करे। लेकिन 16वीं शताब्दी से पूर्व में ये अपने मार्ग से भटक चुके थे और अपने कर्तव्य का निर्वहन, धार्मिक कर्तव्य का निर्वहन करना भूल गए थे और उनके चरित्र में भी काफ़ी बुराइयां आ चुकी थीं। तो इन बुराइयों को दूर करना और उन्हें पुनः आध्यात्मिक मार्ग की ओर अग्रसर करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। चौथा जो इसका उद्देश्य था चर्च में व्याप्त भ्रष्टाचार का निवारण करना। यानी इस उद्देश्य से ही पता चल रहा है कि जो वित्तीय क्षेत्र के अंतर्गत, न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत और पदोन्नतियों और पद स्थापन के अंतर्गत जो पैसे का लेन देन होता था या भ्रष्टाचार जो व्याप्त हो चुका था चर्च के अधिकारियों में, पदाधिकारियों में, पोप में, उन सब का उस समस्या का समाधान
करना भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य कहा जा सकता है। अंतिम जो इसका उद्देश्य था वह है मोक्ष प्राप्ति के लिए परमात्मा पर आश्रित बनाना, यानी जनता को, पदाधिकारियों को, पोप को मोक्ष प्राप्ति के लिए ईश्वर पर आधारित बनाना और ईश्वर की आराधना के लिए प्रेरित करना इसका प्रमुख उद्देश्य पाया जाता था। तो इस प्रकार से इन विभिन्न उद्देश्यों को लेकर विद्रोहियों ने इस आंदोलन को प्रारंभ करने का प्रयास किया। अब एक और महत्वपूर्ण जो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि आखिर में यह धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ क्यों हुआ, जो कि इतने वर्षों से 15वीं शताब्दी तक निर्विघ्न रूप से चलता रहा यूरोप में, और पूरा इस ईसाई जगत एकता के सूत्र में इसके माध्यम से बना रहा। अचानक ऐसी 16वीं शताब्दी तक आते आते ऐसी क्या परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिसके कारण यह आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये जो कारण थे सुधार आंदोलन के, वो किसी एक समय, निश्चित समय, स्थान पर प्रारंभ नहीं हुए, बल्कि इसके धीरे धीरे शताब्दियों तक इस प्रकार के धर्म में भ्रष्टाचार और अन्य बुराइयां व्याप्त हो गई, जिसके कारण 16वीं शताब्दी में ये आंदोलन प्रारंभ हुआ। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वह है पुनर्जागरण का प्रभाव। पहला कारण है पुनर्जागरण का प्रभाव, यानी पुनर्जागरण से पहले अगर हम मध्ययुगीन यूरोपवासियों को का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि पूरा यूरोप धर्म के नाम से अंधविश्वासों में और बंधनों में जकड़ा हुआ था। लेकिन पुनर्जागरण ने इन अंधविश्वासों को और बंधनों को समाप्त करने का कार्य किया था और एक स्वतंत्र विचारधारा जनता को प्रदान की, और इसके परिणाम स्वरूप धर्म का सही रूप समझने में जनता सफल हुई। और इसके अतिरिक्त पुनर्जागरण ने शिक्षा का प्रचार किया, आलोचना व जांच की आवश्यकता पर जोर दिया, और धर्म सुधारकों ने चर्च के सिद्धांतों एवं अनुशासन के बारे में भी आलोचना और विचार विमर्श करने की आवश्यकता पर जोर दिया। और उसका प्रभाव, और इसके अतिरिक्त एक और जो महत्वपूर्ण पुनर्जागरण काल में चीज़ रही वो है मुद्रणालय या छापे खाने के कारण जितने भी धर्म के गूढ़ रहस्य थे वो अब आसानी से जनता तक, सर्वसाधारण तक पहुंचने लगे, और साहित्य के प्रचार शुरू हुआ और उसमें सुधार प्रारंभ हुआ। और इस पुनर्जागरण ने, इस प्रकार के जो पुनर्जागरण के परिणाम रहे, उन परिणामों ने धर्म सुधार आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए जनता को प्रेरित किया, विद्वानों को प्रेरित किया। दूसरा जो कारण है वह है चर्च की आंतरिक कमजोरियाँ। और इस चर्च में, यानी कैथोलिक चर्च के अंतर्गत जो कमजोरियाँ थीं उनको हम ये कह सकते हैं कि आंदोलन प्रारंभ करने में ये प्रमुख आधारशिला कही जा सकती है। जैसे उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं कि 1378 ईस्वी में पोप जो ईसाई जगत का था उसका नाम था ग्रेगरी, उसकी मृत्यु हुई, और उसकी मृत्यु के बाद रोमन कैथोलिक संप्रदाय में पोप का पद प्राप्त करने के लिए संघर्ष शुरू हो गया। और उसके बाद उर्बन षष्ठ को पोप चुना गया, और कहा जाता है कि जो पदाधिकारी थे, ईसाई पदाधिकारी थे, जिन्हें कि कार्डिनल के नाम से पुकारा जाता है, वह उसको क्रूर और बुद्धिहीन मानते थे और उसका चुनाव सही नहीं हुआ है और वो असंतुष्ट थे। और इसी कारण कहा जाता है कि उन्होंने फ्रांसीसी कार्डिनल रोम से भागकर नेपल्स चले गए और उन्होंने एक नया पोप नियुक्त कर दिया और उसका नाम था क्लीमेंट सप्तम।
जिसको कि पोप बनाया गया। इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि उस समय 2 पोप नियुक्त कर दिए गए और पूरा यूरोप 2 भागों में विभाजित हो गया। और उनके विभाजन के कारण जो पोप का कैथोलिक जगत में एकाधिकार था वो समाप्त हो गया। और यह संघर्ष जो था 1417 ईस्वी तक पूरे यूरोप में चलता रहा। अंत में फिर इसका समाधान किया गया और दोनों को छोड़कर मार्टिन पंचम को पोप सर्वसम्मति से पोप बनाया गया और इस मतभेद की समाप्ति की गई। अब इस उदाहरण से हमें ये स्पष्ट हो गया कि ईसाई जगत में जो पोप के प्रति श्रद्धा और निष्ठा थी वो समाप्त हो गई और पहले ईसाई जगत के निवासी पोप को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि समझते थे और वह मान्यता अब उनके मन से खत्म हो गई। तो इस प्रकार से ये चर्च की जो ये कमजोरियां थी उसके कारण भी धार्मिक आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन को प्रारंभ करने में योगदान प्राप्त हुआ। और इसके अतिरिक्त ये भी कहा जाता है कि चर्च के पास अपार धन संपत्ति थी और उस पूरी अपार धन संपत्ति पर केवल कुछ चुनिंदा धर्माधिकारियों का, पदाधिकारियों का और पोप का अधिकार माना जाता था। और पादरी सांसारिक भ्रष्टाचार के प्रतीक मानने जाने लगे थे और उनके धर्माधिकारियों के अवैधानिक ओरस का मतलब है जिनका जो वैधानिक नहीं है, पुत्र पुत्रियों की समस्या ने भी यूरोप में अशांत वातावरण उत्पन्न कर दिया था। और कई धर्माधिकारियों ने अपने कर्तव्यों का पालन करना बंद कर दिया था। वो अपने कार्यक्षेत्र में ही नहीं जाते थे और इसी कारण यूरोप के ईसाई जगत में यह विचार उत्पन्न होने लगा कि जब ये धर्माधिकारी अपने कर्तव्य का पालन ही नहीं करते हैं और उनका पैसा शान शौकत में व्यय करते हैं तो ऐसे धर्म का क्या फ़ायदा। और इसी कारण उन्होंने रोम के पोप के प्रभुत्व से मुक्त होने का प्रयास किया और इसी कारण इन चर्च की आंतरिक कमजोरियों को धर्म सुधार आंदोलन को प्रारंभ करने की आधारशिला मानी जाती है। तीसरा कारण जो था वह है आपके राजनीतिक क्षेत्र में पोप का हस्तक्षेप, यानी पोप राजनीतिक दृष्टि से भी यूरोप के जितने भी देश थे, चाहे हम इटली को लें, जर्मनी को लें, फ्रांस को लें, इंग्लैंड को लें, किसी भी देश को लें, तो वो राजनीतिक दृष्टि से भी पोप का वर्चस्व इन सभी देशों के राजाओं के समक्ष पाया जाता था। और वह आसपास रोम नगर, उसके आसपास के जितने भी प्रदेश थे, पेपल स्टेट जिनको कहा जाता है, कि उनमें पूरा राजनीतिक प्रभाव उसका व्याप्त था। यूरोप के राजाओं का राज्याभिषेक करना हो उनके प्रतिनिधियों के द्वारा और पोप की स्वीकृति के द्वारा ही किया जा सकता था। जितने भी यूरोप के राज्य थे, देश थे, उनके घरेलू और वैदेशिक मामलों में भी उसे अधिकार प्राप्त था कि वह हस्तक्षेप कर सकता था। किसी भी कैथोलिक शासक को अपने आदेश से वह बहिष्कृत कर सकता था। किसी भी शासक के विरुद्ध प्रजा को विद्रोह करने का आदेश दे सकता था और किसी भी यूरोपीय राज्य से वह कर वसूल करने का अधिकार रखता था। और इस प्रकार से क्या हम देखते हैं कि पोप के पास असीमित राजनीतिक अधिकार थे। लेकिन 16वीं शताब्दी में राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ और उससे पुनर्जागरण काल में राजाओं की शक्ति में बढ़ोतरी हुई और वो सशक्त हुए और उन्होंने पोप की राजनीति को पसंद नहीं किया। और क्योंकि उनकी राजनीति को क्यों पसंद नहीं किया? क्योंकि उनकी संप्रभुता को चोट पहुंचती थी उसके अधिकारों के कारण, और वो उस राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहते थे। और
चर्च के अधिकारियों की नियुक्ति अपने देश में और उनके अधिकारों के बारे में वह स्वयं कार्य करना चाहते थे और अपने आप को राज्य का सर्वोपरि अधिकारी बनाना चाहते थे। और इसी कारण से वह पोप के राजनीतिक अधिकारों से तंग हो गए थे और इसीलिए उन्होंने इस अधिकारों का, पोप के इन अधिकारों का विरोध करना शुरू कर दिया। और उन्हें एक और महत्वपूर्ण परेशानी ये थी कि कई बार पोप ऐसे अधिकारियों को नियुक्त कर देता था बड़े बड़े पदों पर जो कि राजा के विरोधी हुआ करते थे और इसी कारण धर्माधिकारियों में और राजाओं में विवाद उत्पन्न हो जाता था और वो पोप की शरण में पहुंच जाते थे और इसी कारण वो शांतिपूर्ण तरीके से अपने देश के कार्यों का संचालन नहीं कर पाते थे। इसके अलावा राजनीतिक दृष्टि से पोप के हस्तक्षेप की यदि हम बात कर रहे हैं तो उसमें चर्च के न्यायालय भी बहुत बड़ी परेशानी का राजाओं के समक्ष कारण बने हुए थे। चर्च के न्यायालय हुआ करते थे। चर्च के लोगों को न्याय प्रदान करने के लिए जैसे विवाह, तलाक, उत्तराधिकार आदि के संबंध में सारे न्याय पोप के द्वारा किए जाते थे और यह बात राजाओं को पसंद नहीं थी। वो न्यायालयों पर खुद अपना महत्व कायम करना चाहते थे और जो राजकीय न्यायालयों में और धार्मिक न्यायालयों में आपस में टकराहट थी उसके कारण जो राजाओं की स्थिति विचलित हो जाती थी, उस विचित्र स्थिति को वो समाप्त करना चाहते थे और उस काल के न्यायालय घूस और भ्रष्टाचार के केंद्र बन गए थे। और इन सभी कारण, राजनीतिक कारणों के कारण इनकी जनता की जो सहानुभूति थी वो राजाओं के साथ थी और इसी कारण आंदोलनकारियों का उन्होंने साथ देने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त चर्च के पास अपार धन संपदा पाई जाती थी और राजाओं के पास धन की बहुत कमी थी जिससे कि उनको राज्य के कार्यकलापों को सुचारू रूप से चलाने के लिए पैसा उपलब्ध नहीं हो पाता था और इसी कारण राजाओं की जो दृष्टि थी वह चर्च की भूमि पर थी और उनकी आय पर थी और उस पर वो कर लगाना चाहते थे जिससे कि उनको धन की प्राप्ति हो सके। तो इस प्रकार के कुछ ऐसे राजनीतिक मामले थे जिन मामलों के कारण पोप के जो अधिकार थे और वो बहुत ज़्यादा थे। राजाओं को अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए उनसे परेशानी का सामना करना पड़ रहा था और इस कारण भी धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ और जनता ने भी राजाओं का साथ दिया। इसके अतिरिक्त एक और जो कारण था वो था धर्म सुधारकों का योगदान, यानी 16वीं शताब्दी तक आते आते, यानी 14वीं शताब्दी से लेकर 15वीं 16वीं शताब्दी तक आते आते यूरोप में कुछ ऐसे विद्वान और धर्म सुधारक उत्पन्न हुए जिन्होंने इन धार्मिक आडंबरों, पोप के अधिकारों का विरोध करना प्रारंभ किया, जिसमें एग्जाम्पल के रूप में हम वाइक्लिफ, जॉन हस, इरेस्मिस, सेवोनारोला आदि, काल्विन, इरेस्मस आदि को प्रमुख रूप से ले सकते हैं, जिन्होंने जनता के समक्ष धर्म के अंतर्गत जितनी भी बुराइयां थी, पोप और धर्माधिकारियों का जो नैतिक पतन हुआ था और जिस प्रकार की समस्याएं शासकों के सामने आ रही थी, उन सबका पर्दाफाश जनता के समक्ष अपने लेखों के माध्यम से, अपने पुस्तकों के माध्यम से किया और अपने भाषणों के माध्यम से किया, जिससे कि आंदोलन को प्रारंभ करने में बल प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त धर्म सुधार आंदोलन को प्रारंभ करने में एक प्रमुख और जो कारण था वो था व्यापारियों एवं शासकों का योगदान, जिसको हम आर्थिक कारण भी कह सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि पुनर्जागरण काल में यूरोपीय देशों का एशियाई देशों से और संपूर्ण विश्व से व्यापार प्रारंभ हुआ और यूरोप के व्यापारी महीनों सालों
मेहनत करके यूरोप जाते थे और वहाँ पर धन कमाकर वापस अपने देश लौटते थे। और जब वो धन कमाकर वापस अपने देश लौटते थे और संकट में दूर दूर देशों की यात्रा करके पूंजी अर्जित करके स्वदेश लौटने के बाद उनकी आय का एक बहुत बड़ा भाग उनको चर्च को देना पड़ता था, यानी चर्च कर के रूप में उनसे प्राप्त कर लेते थे। और उसका परिणाम ये निकला कि व्यापारियों को चर्च के अधिकारियों और चर्च के नियमों से शिकायत रहने लगी, क्योंकि जिस मेहनत से वो कमा कर लाते थे उसके एवज में काफ़ी पूंजी उनकी चर्च की भेंट चढ़ जाती थी। अब व्यापारियों ने उसका एक अलग तरीका निकाला, और वो तरीका क्या था कि व्यापारिक वर्ग ने शासकों को आर्थिक सहयोग देकर शक्तिशाली बनाना प्रारंभ कर दिया। और उनका ये मानना था कि चर्च आध्यात्मिक और पारलौकिक जीवन की तैयारी पर जोर दे, और जो कि धन पर ज़्यादा जोर देते हैं और उस पर जो समृद्ध बनने में जो विश्वास करते हैं उसके स्थान पर उन्हें कुछ रिलैक्सेशन प्राप्त हो। और इसी कारण व्यापारियों ने शासकों का या राजाओं को सहयोग प्रदान किया। और इसके व्यापारियों ने जो राजाओं को सहयोग दिया और उनका धर्म का विरोध किया, उसका एक प्रमुख कारण ये भी था कि चर्च कर्ज लेने और ब्याज पर कर्ज देने के विरुद्ध था, जबकि व्यापार और वाणिज्य के विकास के लिए कर्ज लेना और देना दोनों बहुत आवश्यक होता है। तो यह भी एक प्रमुख कारण था धर्म सुधार आंदोलन को प्रारंभ करने का। इसके अतिरिक्त एक और जो प्रमुख कारण था वो था धार्मिक न्यायालयों का योगदान, यानी धार्मिक न्यायालयों ने जनता के समक्ष या जनता का बहुत अधिक शोषण किया। यानी जितने भी यूरोप के देश थे उन देशों में न्यायालय के जितने भी पदाधिकारी थे, न्यायाधीश थे, पोप और धर्माधिकारियों के द्वारा वो सारे पद पैसों के बल पर खरीद लिए जाते थे, और जो जितना पैसा देता था पोप उनको वहाँ नियुक्त कर देता था। और उसका परिणाम ये निकलता था कि बड़े बड़े पदों को बेचना प्रारंभ कर दिया गया, और जो बड़े बड़े पदों पर आसीन हो जाते थे वो इस पद के प्रभाव से अपने परिवार को लाभ पहुंचाते थे, और इससे भी जनता में भारी असंतोष फैला हुआ था। और ये जो न्यायाधीश थे वो न्यायाधीश न्याय जो करते थे तो धनवानों के पक्ष में, उच्च वर्ग के पक्ष में द्रव्य प्राप्त करके, पैसा प्राप्त करके उन्हें न्याय प्रदान करते थे। इसीलिए जो निम्न वर्ग था उसको स्पष्ट न्याय प्राप्त नहीं हो पाता था, उनसे भेदभाव किया जाता था, वो धन नहीं दे पाते थे, और इसलिए निम्न वर्ग में इसके विरुद्ध आक्रोश व्याप्त था। तो धार्मिक न्यायालयों की जो उस काल में व्यवस्था थी उसके विरुद्ध भी धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसका अंतिम और तात्कालिक जो कारण था वो था पाप विमोचन पत्रों की बिक्री, जिसे कि अंग्रेजी में इंडलजेंस के नाम से पुकारा जाता है। और मार्टिन लूथर के द्वारा पहली बार इन पाप विमोचन पत्रों का विरोध किया गया। अब ये पाप विमोचन पत्र क्या है, तो यह यूरोपीय भाषा में यदि हम इसका अर्थ देखें या ये क्या थे पत्र, तो उसमें हम पाते हैं कि इंडलजेंस या पाप विमोचन पत्र एक ऐसा मुक्ति पत्र था जिसे धन के बदले खरीदा जा सकता था। और इस पत्र को खरीदने वालों के लिए पोप के द्वारा ये आश्वासन दिया जाता है कि उनके पाप धुल जाएंगे। यानी अभी तक उन्होंने अपने जीवन में जितने भी पाप किए गए हैं, अगर उस व्यक्ति के द्वारा वो पाप विमोचन पत्र खरीद लिए जाते हैं तो उसे पापों से मुक्ति मिल जाएगी।
इस सिद्धांत के आधार पर पाप विमोचन पत्रों की बिक्री उस काल में प्रारंभ कर दी गई, जिसका कि मार्टिन लूथर ने पहली बार विरोध किया। तो इस 16वीं शताब्दी के अंतर्गत इस धर्म सुधार आंदोलन के प्रारंभ होने के ये विभिन्न कारण पाए जाते थे। अब सेकंड वीडियो में फिर पुनः हम इसको कंटिन्यू करेंगे।